नमस्कार मित्रों, मैं नीतीश भारद्वाज। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की गहराइयों में ले चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। गीता का यह दिव्य ज्ञान न केवल हमारे जीवन को दिशा देता है, बल्कि हमें आत्मचिंतन और आत्म विकास की प्रेरणा भी देता है। यह अध्याय हमारे भीतर छिपी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। यह अध्याय हमारे जीवन का दर्पण है, जिसमें हम अपने स्वभाव, विचारों और कर्मों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारे भीतर कौन सी प्रवृत्तियां प्रबल हैं और हम किन गुणों को अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आत्मनिरीक्षण के इस सफर में गीता हमें सच्चाई से रूबरू कराती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर गहरे द्वंद्व में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही गीता का सार है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। हर उस क्षण के लिए जब हम जीवन में उलझन, भय या असमंजस का अनुभव करते हैं। गीता हमें बताती है कि जीवन के संघर्षों में कैसे संतुलन और विवेक बनाए रखें। गीता का हर अध्याय जीवन के नए पहलू को उजागर करता है और 16वां अध्याय विशेष रूप से हमारे आंतरिक गुणों और दोषों की पहचान कराता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर की अच्छाइयों को विकसित करें और बुराइयों को दूर करें। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग हमारे भीतर की दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का गहराई से विश्लेषण करता है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे विचार, भावनाएं और कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं या नकारात्मकता की ओर? भगवान श्री कृष्ण विस्तार से बताते हैं कि कौन से गुण जैसे सत्य, क्षमा, दया और संयम हमें दिव्यता की ओर ले जाते हैं और कौन से दोष जैसे क्रोध, अहंकार और लोभ हमें पतन की ओर धकेलते हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानें और उन्हें जीवन में उतारें। यह अध्याय हमें आत्मनिरीक्षण और सुधार का व्यावहारिक मार्ग दिखाता है। यह बताता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार में कैसे सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को संतुलित, शांत और सफल बना सकें। आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी युग में गीता का यह ज्ञान हमें स्पष्ट दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध कैसे करें और जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और विवेक से कैसे करें। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। तो आइए सरल और सहज भाषा में समझते हैं कि दैवी गुण क्या हैं, आसुरी प्रवृत्तियां क्या हैं और हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और जीवन को नई ऊर्जा और आशा के साथ आगे बढ़ाएं। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है। दैवी और आसुरी गुणों का वर्गीकरण। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के स्वभाव को 2 श्रेणियों में बांटते हैं, दैवी और आसुरी। वे बताते हैं कि दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। कोई भी जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि हमारे गुण हमें परिभाषित करते हैं। दैवी गुण शांति, करुणा और ईश्वर के निकटता लाते हैं। आसुरी गुण अहंकार, क्रोध और लोभ की ओर। यह अध्याय केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। हम अपने गुणों को पहचान कर सुधार सकते हैं। भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, हमारे भीतर दिव्यता का अंश है, बस उसे पहचानना और विकसित करना है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दैवी संपदा के 26 गुणों का विस्तार से उल्लेख किया है, जो हर व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। ये गुण न केवल हमारे आंतरिक जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि हमारे व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण को भी सकारात्मक दिशा में बदलते हैं। ये वे गुण हैं जो एक सात्विक, शांत और आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। इन गुणों को अपनाने से मनुष्य का मन निर्मल और स्थिर रहता है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का सामना भी सहजता से कर सकता है। ये गुण आत्मा को शुद्ध करते हैं, हमारे भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करते हैं और हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे विचार, वाणी और कर्म में भी पवित्रता आ जाती है। प्रमुख दैवी गुणों में अभय, निर्भयता, सत्व संशुद्धि, मन की पवित्रता, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान में दृढ़ता, दान, दम, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का न होना, त्याग, शांति, दूसरों की निंदा न करना, दया, लोभ का न होना, विनम्रता और क्षमा जैसे गुण शामिल हैं। उदाहरण के लिए
निर्भयता सत्य के मार्ग पर चलने से आती है, दान निस्वार्थ सेवा से, स्वाध्याय निरंतर अध्ययन और आत्मचिंतन से। इसी तरह तपस्या से, आत्म संयम और आर्जवम से सरलता का विकास होता है। जब हम क्रोध या विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं तो दम और अक्रोध का गुण प्रकट होता है। यह आत्मा की सच्ची शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। ये गुण हमारे व्यवहार में झलकते हैं, जिससे हम समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दैवी गुणों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन में शांति, संतुलन और आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि मोक्ष यानी जीवन के अंतिम लक्ष्य, बंधनों से मुक्ति और परम शांति की ओर भी अग्रसर होते हैं। अब जानते हैं कुछ प्रमुख दैवी गुणों को। अभय, निर्भयता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति निर्भय होता है। सत्व संशुद्धि मन की पवित्रता, सकारात्मक विचारों और भावनाओं से आती है। ध्यान, प्रार्थना और अच्छे कर्मों से मन शुद्ध होता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में निरंतरता आत्मज्ञान और शास्त्रों के अध्ययन से मिलती है। योग का अर्थ है ज्ञान को जीवन में उतारना, केवल जानना नहीं बल्कि उस पर चलना। दान, दम, इंद्रिय संयम और आर्जवम, सरलता भी दैवी गुण हैं। निस्वार्थ देना, इंद्रियों पर नियंत्रण और मन वाणी कर्म में एक रूपता। इन गुणों को साधने से हमारा व्यक्तित्व रूपांतरित होता है और हम स्वयं व दूसरों के लिए शांति का स्रोत बनते हैं। जैसे दैवी गुणों का महत्व है, वैसे ही आसुरी अवगुणों को पहचानना भी जरूरी है। आसुरी स्वभाव वाले लोग दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान से भरे होते हैं। इनका मूल कारण है अज्ञान, आत्मा, ईश्वर और धर्म का न जानना। वे संसार को केवल इंद्रिय भोग का साधन मानते हैं और मृत्यु के बाद कुछ नहीं मानते। ऐसे लोग अंतहीन इच्छाओं, काम, क्रोध और लोभ के जाल में फंसे रहते हैं। उनका अहंकार उन्हें दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से नहीं रोकता। वे खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भगवान चेतावनी देते हैं, ऐसे लोग बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं और कभी शांति नहीं पाते। अब जानते हैं आसुरी संपदा के कुछ प्रमुख अवगुण। दंभ, पाखंड, बाहरी दिखावे के लिए धर्म का ढोंग करना जबकि भीतर श्रद्धा नहीं होती। दर्प, घमंड, धन, पद या ज्ञान के कारण खुद को श्रेष्ठ समझना और दूसरों का अपमान करना। रावण इसका उदाहरण है, जिसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने भगवान को भी साधारण समझा। अभिमान, अपनी योग्यता पर अनुचित गर्व, मैं ही सब कुछ हूं की भावना। ऐसे लोग ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं। क्रोध और कठोरता भी आसुरी लक्षण है। इच्छाएं पूरी न होने पर क्रोध और दूसरों के प्रति संवेदनहीनता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवी गुण मुक्ति के लिए हैं, आसुरी गुण बंधन के लिए। वे कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करते हैं। काम, अनियंत्रित इच्छाएं व्यक्ति को सही गलत का भेद भुला देती हैं। क्रोध, इच्छाएं पूरी न होने पर उत्पन्न होता है, जिससे विवेक नष्ट हो जाता है। लोभ, अतृप्त इच्छा कभी संतोष नहीं होने देती। ये तीनों अवगुण व्यक्ति को विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं। जो इनसे बचता है वह कल्याण के मार्ग पर चलता है और परम गति को प्राप्त करता है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अगर कोई पूरी तरह दैवी या आसुरी नहीं है तो क्या करे। वे शास्त्र के महत्व पर जोर देते हैं। जो शास्त्र की विधियों को त्याग कर मनमर्जी से कर्म करता है, उसे न सिद्धि मिलती है न सुख। शास्त्र, वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र हमें सही जीवन का मार्ग दिखाते हैं। अपने कर्मों का आधार मनमानी इच्छाएं नहीं बल्कि शास्त्रों के निर्देश होने चाहिए। शास्त्र अनुशासन सिखाते हैं, कब क्या करना है, कैसे जीना है और ईश्वर की उपासना कैसे करनी है। जब दुविधा हो तो शास्त्रों का आश्रय लें, वे हमारे जीवन का रोड मैप हैं। शास्त्रों का सार समझकर देश काल परिस्थिति के अनुसार उसे जीवन में लागू करें। यही मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। गीता का 16वां अध्याय हमें स्पष्ट मार्ग दिखाता है। हमारे भीतर स्वर्ग और नरक दोनों के बीज हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारे विचार, भावनाएं और कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों की संभावनाएं होती हैं, लेकिन कौन सा मार्ग चुनना है यह हमारे हाथ में है। दैवी गुण शांति और आनंद की ओर, आसुरी अवगुण दुख और बंधन की ओर ले जाते हैं। चुनाव हमारा है। जब हम दैवी गुणों को अपनाते हैं
तो जीवन में स्थायी सुख, संतोष और आत्मिक उन्नति का अनुभव करते हैं। वहीं आसुरी प्रवृत्तियां हमें चिंता, भय और असंतोष की ओर ले जाती हैं। आत्मनिरीक्षण से शुरुआत करें। हर दिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का विश्लेषण करें। खुद से पूछें, क्या मेरे कार्य दूसरों के लिए कल्याणकारी हैं? क्या मेरे विचार शुद्ध और सकारात्मक हैं? यह अभ्यास हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। दैवी गुणों को अभ्यास से विकसित करें। निर्भयता, सत्य, मन की पवित्रता, दान, इंद्रिय संयम, सरलता। इन गुणों को रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में उतारें। किसी की मदद करना, सच्चाई से बोलना, मन को शांत रखना और दूसरों के प्रति दया दिखाना। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से ये गुण स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं, वैसे वैसे हमारा मन और व्यवहार बदलने लगता है। धीरे धीरे दैवी गुण हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। भगवान का आश्वासन है, हम सब दैवी संपत्ति लेकर जन्मे हैं, बस अज्ञान और अहंकार की धूल हटानी है। जब हम अपने भीतर छिपी अच्छाई को पहचानते हैं तो जीवन में स्पष्टता और आत्मविश्वास आ जाता है। आइए गीता से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को नई दिशा दें, दैवी गुणों को जगाएं और आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करें। यही सच्चा सुख और सार्थकता है। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं तो न केवल स्वयं का कल्याण करते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हरिओम तत्सत।